बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज लेक्चर इंडो पाक हिस्ट्री का हमारा 16 है और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सूफिया सूफीज़म सब कॉन्टिनेंट में। और उससे पहले पढ़ा था अपने बाबर बाबर जिसने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी इंडो हमारे पर सगीर पाक और हिंद में। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर उसकी कंटिन्यूशन करेंगे। एक उल जमान ने सिर्फ मैप बना के भेजा है, आज से वो बिजी होता है। खैर देख लें आप। असद आप कहते हो कि कोई ना कोई मूवी शेयर कर दें और इस तरह कोशिश किया करें मैप बनाएं। ठीक है, तो मैं देखिए दो दो मैप शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा इजी है कहने का मकसद। ये इनिशियल पहले आप ये बनाएं एरियाज, ठीक है, बाउंड्रीज सब देखें। जब आप मल्टीपल टाइम मैप बनाएंगे इसी तरह तो ऑटोमेटिक ये स्टोरीज हैं ये नक्श होती जाती हैं कि अच्छा इस तरह हो रहा है। कोई भी इंसिडेंट है, जो फाइट है, वार्स होती हैं तो जहन में बैठती जाएगी। खैर ये देखें, ये इंडो पाक, ठीक है, और अफगानिस्तान यहाँ पे बनाया है, इसमें काबुल और कंधार ये दोनों मेन टेरिटरी थी अफगानिस्तान की, जिसमें कभी काबुल को कैपिटल बनाया जाता था कभी कंधार को। और हमने पढ़ा था कि बाबर बादशाह ने काबुल और कंधार पे कब्जा किया था, ऑक्युपाई किया था। दैन इसके बाबर के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे पर्शिया से भी। इसके बाद दिल्ली पर इब्राहिम लोधी की हुकूमत को ख़त्म किया और आगरा को कैपिटल बनाया हमने ऐसे। बाबर ने ऐसे किया था और 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया। दैन आगरा में बाबर का इंतकाल हुआ और उसको काबुल में दफन किया गया। ये इम्पोर्टेंट बात थी, समरी थी, समझ लें, मैंने आज इधर मेंशन नहीं की। आज का जो हमारा टॉपिक है नासरुद्दीन हुमायूं, थोड़ी सा कम्प्लेक्स है, बहुत ट्रेजिकल इरा है हुमायूं का। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे इश्यूज आए और सबसे बड़ा इशू ये था कि एक मरतबा दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद, बल्कि आगरा के कह लें, दिल्ली सल्तनत कहलाती है अमूमन, तो एक मरतबा इसको तख्त मिला और फिर 15 साल ये डी थ्रोन रहा है जी। इसको इसका तख्त छीन लिया गया। हुआ क्या था हम सब देखेंगे। ये देखें, यहाँ पर आगरा में इसने अपनी हुकूमत बनाई और मुख्तलिफ चैलेंजेस थे इसकी पूरे इरा में। जिस तरह गुजरात इसको एक्सेप्ट नहीं करता था, बंगाल में है जी कुछ पश्तून थे, कुछ अफगान थे, याद रखें। ठीक है, अफगान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान के लोग थे, क्योंकि बहुत सारी सल्तनत हमारे इंडो पाक में यही अफगानी पठान हुकूमत करते रहे, दिल्ली के तख्त पर भी बैठे। तो इस तरह लोधी, ठीक है, और कुछ अफगान पठान वो बंगाल में थे, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। और इसी तरह नॉर्थ में इसके भाइयों ने इशू किया हुआ था। ठीक है, ईस्ट में ये काबुल और कंधार, जहाँ इसका भाई कामरान बैठा था, उसने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे। खैर जी, इसने सबसे पहले 1530 में बैठने के बाद 1532 में यहाँ पर अपना अपना कब्जा जमाया। ध्यान से बात सुना, 1532 में। उसके बाद 1535 में इसने गुजरात की तरफ मूव किया और गुजरात को भी अपने कब्जे में ले लिया। देन यहाँ तक तो बात ठीक थी। हम मतलब ये इसके बाद 1535 तक बात ठीक थी, लेकिन 1538 में बंगाल में एक शख्स था जिसका नाम था फरीद खान। ठीक है, बाद में इसी को जाकर शेर शाह सूरी भी कहते हैं। तो इसने रिवोल्ट शुरू कर दी, यानी कि बगावत की। उस बगावत को दबाने के लिए 1539 में हुमायूं मिर्जा ने बंगाल पर हमला किया। अब ये यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, और किस तरह ये सिचुएशन, लड़ाई किस तरह हुई उसको आप समझना है। ये आगरा से फौज हुमायूं मिर्जा लेकर गया बंगाल में
और बंगाल पर चूंकि शेरशाह सूरी था बंगाल में, लेकिन जब ये बंगाल पहुंचे उसके इलाके में ससराम में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो शेरशाह सूरी है ही नहीं। और उन्होंने कहा लो जी, ये तो डर गया और खौफजदा हो गया हमारी सल्तनत से, तो ये बहुत इजी हो गए। और इन्होंने वहाँ पर जो अपने जश्न भी मनाया फतह का। लेकिन बाद में इनको पता लगा कि शेर शाह सूरी ने हमारा और आगरा का रास्ता बंद कर दिया। तो जाहिर है जो कैपिटल होता है किसी भी मुल्क का, अगर उस पर कब्जा हो जाए, कोई भी उस पर बैठ जाए, तो समझ ले कि पूरा कंट्री उसके अंडर हो गया। लेकिन जो फरीद खान था, शेर शाह सूरी, उसने आगरा पे कब्जा नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ इंटरप्ट किया बंगाल को और आगरा को। यानी कि यहाँ पर फौज, ठीक है, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ अ, इधर से देखें, आधी फौज शेर सूरी की राइट से आई, आधी लेफ्ट से, और उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में ब्लॉक कर दिया। हुमायूं मिर्जा ने पैगाम भिजवाया अपने भाई को, हिंदल मिर्जा को, जो कि यहाँ पे मेवात में था। उसने कहा कि यार तुम मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पे हिंदल मिर्जा ने 1539 में अपने भाई की मदद करने के बजाय आगरा का तख्त, आगरा के शहर में जाकर, सिटी में, कैपिटल में, और वहां पर तख्त पे विराजमान हो गया कि जी मैं बादशाह हूँ और हुमायूं को छोड़ दो। ठीक है। बहरहाल जी, यहाँ पर एक फाइट हुई, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं के दरमियान और शेरशाह सूरी के दरमियान। हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई दरियाए गंगा में। ठीक है, अपने घोड़े समेत दरियाए गंगा में कूद गया। यहाँ पर दरियाए गंगा बनाया हुआ है जी। इसकी जान एक सक्के ने बचाई। सक्का वहाँ पे, यानी कि पानी, पानी भर के मशकीज़ा से वो लोगों को पिलाते हैं पानी, तो उसने इसकी जान बचाई। इसको कहते हैं निज़ाम सक्का। तो निज़ाम सक्के ने इसकी जान बचाई। बाद में कहा जाता है इसने उसको अपनी एक अंगूठी दी और कहा कि जब मैं दोबारा तख्त पे बैठूंगा, तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो फिर कहते हैं कि जब ये दोबारा तख्त पे बैठा 15 साल के बाद, तो निज़ाम सक्का अंगूठी लेकर आया और इसने उसको एक दिन के लिए बादशाह बनाया। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि जितने भी चमड़ा है, आज के बाद करेंसी जो है वो चमड़े की होगी। तो जितने भी सक्के थे सबके पास मशकीज़े थे वो चमड़े के, उन सब ने अपनी अपनी करेंसी बना ली। ये इशू हुआ। खैर ये सिर्फ एक दिन रहा। बहरहाल जी, इसने अपनी जान बचा के ये वापस आगरा आया, और आगरा आके इसने अपने भाई को कहा कि जी, मतलब पीसफुली वो तख्त से हो गया और माफी तलाफी हुई। बहरहाल जी, और उन्होंने कहा यार शेर शाह सूरी का मुकाबला करना है। तो इधर शेर शाह सूरी भी एक बार शिकस्त दे के उसको तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसने दोबारा से फिर हमला कर दिया। तो ये आगरा और आगरा, ये आगरा की तरफ आए। आगरा से बाहर एक मैदान में, ठीक है, कनौज के मुकाम पर इनकी दोबारा से लड़ाई हुई। ठीक है, बैटल ऑफ कनौज 1540 में। इसको 6-7 महीने गुजर गए थे, उसमें दोबारा हुमायूं मिर्जा को बुरी तरह शिकस्त हुई, और ये अपनी जान बचाकर इस तरह पंजाब, पंजाब से फिर सिंध की तरफ चला गया। यानी कि रास्ते में इसने बहुत सी जगह कहा कि जी मेरी जान बचाओ, मेरी मदद करो। और सिंध में एक राजा ने, ठीक है, इसको ऑफर कर दी कि आप यहाँ रह सकते हैं गाँव में, उमरकोट। ठीक है, उमरकोट या अमरकोट उसको कहा जाता था। उसने उसको जान दी। इधर शेरशाह सूरी ने हुमायूं के सर पर इनाम रख दिया कि जो उसका सर लेकर आएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। महाराज जी, और जब 2-1 साल के बाद उनको पता लगा शेरशाह सूरी को कि उमरकोट में हुमायूं मिर्जा ने पनाह ली हुई है, तो इसने यहाँ पे थ्रेट देना शुरू कर दिए, पैगाम भिजवाए उमरकोट के राजा को कि आप हुमायूं को पनाह ना दें। बहरहाल जी, उन 1542 में यहीं पर अकबर बादशाह की पैदाइश भी हुई हुमायूं के यहाँ। और तकरीबन 42-43 में इन्होंने कहा कि जब हम ऐसा करते हैं, कंधार जाते हैं, हो सकता है कि हमारा भाई हमारी मदद करे। लेकिन कंधार में जो कि कामरान मिर्जा था, और वो वैसे भी शेर शाह सूरी से डरा हुआ था, और भाई के साथ भी उसकी नहीं बनती थी। चुनाचा उन उसने ऑर्डर दिया कि आप ऐसा करो, इन सबको गिरफ्तार कर लो जो जो भी कंधार में गए थे। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे, और शाह ईरान ने उनको पनाह दी। अब शाह ईरान, आपको पता है, बाबर के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और ये सारी टेरिटरी जिस तरह आज भी फिक्का जाफरिया की हैं, शिया हैं, तो उस वक्त भी ऐसे ही थे। तो उन्होंने उसको कुछ खास शराइत की वजह पे कि आप शिया हो जाओ,
और सब कॉन्टिनेंट में शिया मसलक को आप बढ़ाओ, इस बेस पर उसने इनको रहने की इजाज़त दी, इसको सपोर्ट किया। और फौज दी तो अगले ही साल इसने कंधार पे कब्जा किया, दोबारा कंधार पे हमला किया और कामरान मिर्जा को की आंखें निकलवा दी। क्या ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि कामरान मिर्जा जो किसका भाई था उसकी आंखें निकलवा दी गई। और कुछ साल के बाद ही, बल्कि 10 साल के बाद उसने दोबारा से, ठीक है, दिल्ली के तख्त पे हमला किया। अ, इस 1945 के 10 साल बाद। अदरवाइज ने दिल्ली पर दोबारा जो हमला किया वो 15 साल हो गए थे शेर शाह सूरी की डायनेस्टी, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सूरी डायनेस्टी। 15 साल के बाद इसने अपना तख्त दोबारा हासिल किया और 1556 में इसकी डेथ। ये है जी हुमायूं मिर्जा की थोड़ी सी स्टोरी। अब हम इसको पढ़ते जाएंगे और उसमें भी मैप्स हैं, इमेजेस हैं, आप उसको क्लिक करना सारी बातें। नसीरुद्दीन हुमायूं जी 1530 में ये बादशाह बना था और 1508 में पैदा हुआ था। आपको याद होगा काबुल में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, 1508 में ही काबुल में पैदा हुआ। 1556 अभी इसकी डेट हमने पढ़ी। पर जब ये बादशाह बना तो इसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। यहाँ से आप हिस्ट्री रिवाइज करें कि इसका वालिद, इसका बाप जब बाबर बादशाह बना था तो वो 11 साल का था और हुमायूं बादशाह बनाया तो ये 22 साल का था। जब ये बादशाह बना तो उसका कैपिटल आगरा था। ठीक है, इसने भी अपने दौर में फिर कैपिटल को चेंज किया। कौन सा कैपिटल था वो देखेंगे। अच्छा, रियल नेम इसका हुमायूं मिर्जा था, लेकिन नसीरुद्दीन इसका टाइटल था। इतना ये कॉम्पिटेंट नहीं था जितना इसका बाप रहा। बाबर जितना कॉम्पिटेंट था इतना नहीं था, जाहिर है। ये आपने इसकी स्टोरी से अंदाजा लगाया। गुलबदन बेगम इसकी एक सिस्टर थी जिसने इस पर एक किताब लिखी है जी, हुमायूं नामा एक किताब लिखी। ये आपने देख लेना, एक एमसीक्यू है बीपीएससी का बुक्स के हवाले से। इसके चार भाई थे, जिस तरह हमने ये चारों का एक तरह से टेबल बाबर में भी पढ़ा था, तो हुमायूं मिर्जा के तो ये पूरे बादशाह था इंडो पाक का। ठीक है, इसमें काबुल भी आता है, कंधार भी आता है, लेकिन उसने बगावत की कामरान ने। तो कामरान के पास काबुल और कंधार थे, जिसमें बगावत की थी हिंदल मिर्जा। ठीक है, जिसने दगा दिया अपने भाई को। मेवत का था, मेवत में ये नॉर्थ का एरिया भी काफी सारा आ जाता। तो अस्करी मिर्जा यूपी का था। अच्छा, ओल्डेस्ट मोनोमेंट, पीपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि ओल्डेस्ट मोनोमेंट मुगल सल्तनत का कौन सा था। वो है कामरान बारादरी। तो कामरान बारादरी इसी कामरान के नाम पर है जो कि हुमायूं का सुतेला भाई था, और ये लाहौर में है जी। ये कामरान बारादरी है, यानी कि इसके दर हैं, दरवाजे हैं 12। ठीक है, चार इस तरफ, चारों तरफ चार चार दरवाजे। मतलब चारों तरफ चार चार हो जाएंगे तो 16 बन जाएंगे। 12 इसके कुछ इसी तरह है, हमने गिने नहीं कि कितने। ये इसका अंदर का कुछ मंजर है। ये सीढ़ियाँ हैं। तो हम गए थे 2020 के आखिर में, तो मैंने ऐसे ही पीछे डाल दिया था। अच्छा, एक इंसिडेंट है जी, एक बाबर के, जब बाबर का वक्त था और उस वक्त खाना खाया जा रहा था, बाबर ने अब मुख्तलिफ इलाके के लोग जो थे उसके मातहत उन सबको अपने दावत पे बुलाया हुआ था। ये दिलचस्प वाकया आपने समझना है, और बाबर बाबर बादशाह की दूर अंदेशी का भी अंदाजा लगाना है। हुआ ये कि जब ये खाना खा रहे थे तो आप यूँ समझे कि यहाँ पर ये बाबर बैठा है, ये साथ हुमायूं बैठा है, यहाँ पर ये उसके मातहत सालार हैं मुख्तलिफ इलाकों के, और भी बहुत सारे होंगे। तो खाना खाया जा रहा है तो बाबर बैठा देखता है कि यार ये जो लड़का है, एक बंदा है, तो ये खाने पे हाथ बढ़ाता है, एक तीतर भुना हुआ पड़ा है, तो उसका हाथ उस तीतर पे पहुंचता नहीं है। वो फिर हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ फिर भी नहीं पहुंचता। तो वो क्या करता है, अपनी जेब से एक खंजर निकालता है, उस खंजर को तीतर के पेट के अंदर, ठीक है, चबो के डाल के उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो बाबर पूछता है हुमायूं से कि यार ये कौन है। कहता है अब्बा जी ये हमारे बंगाल का एक सिपा सलार है। तो उसने कहा यार ये जो बंदा है ना ये बहुत खतरनाक है, और मैं इसके चेहरे पर अपनी दिल्ली की सल्तनत देख रहा हूँ कि हो सकता है ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी टेरिटरी का ये हम पर कब्जा कर सकता है, रिवॉल्ट दे सकता है। तो ये बाबर की दूर अंदेशी थी। इसीलिए
हुमायूं बड़ा खबरदार भी रहा, उसने कोशिश भी की कि इसको जान से मार दें, लेकिन ये बच गए। और ऊपर जो मैंने आपको मैप के दौरान स्टोरी बताई कि शेर शाह सूरी, तो ये वही शेर शाह सूरी था जिसको फरीद खान भी कहते हैं, ठीक है, जिसने बाद में दिल्ली के तख्त पे कब्जा किया। याद रखें, मैं जब दिल्ली का तख्त कह रहा हूँ तो वो जनरल टर्म है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कहलाती थी, हालांकि इसका कैपिटल आगरा था। ओके, अब हम थोड़ा रिव्यू करते हैं। जब ये तख्त पे बैठा हुमायूं 1530 में, तो इश्यूज क्या थे, इसके इर्द गिर्द कौन कौन से एनिमीज थे ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट का मतलब वो जो बंगाल की तरफ था, महमूद लोधी, क्योंकि लोधी हुकूमत रही थी, और अफगान पठान, इसमें शेर खान भी था, जो बाद में उभरा। याद रखिएगा बात, साउथ में जहाँ साउथ मतलब गुजरात, गुजरात को जो 1935 में इसने कनकर किया था, सुल्तान बहादुर शाह को इसने यहाँ सप्रेस किया। और नॉर्थ वेस्ट में कामरान, यानी कि काबुल और कंधार की बात हो रही है। ओके जी, 1532 में इसकी फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन थी, जिसमें इसने अफगान को हराया था। 1535 में उसने पूरे गुजरात को पर कब्जा कर लिया। 1538 में फिर एक रिवोल्ट हुई जो फरीद खान ने की बंगाल में। ठीक है जी, हुमायूं ने अटैक किया। ये शेर शाह सूरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। और ये सारी मैंने स्टोरी के थोड़े थोड़े पॉइंट्स कुछ कुछ इस तरह यहाँ पे मेंशन किए हैं। यहाँ से एक मरतबा फिर देख लेते हैं। ये आगरा, आगरा से मूव करके गया हुमायूं बंगाल, और बंगाल में इसने, यहाँ पर बंगाल जब पहुंचा तो शेर शाह सूरी ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जो आगरा और बंगाल के दरमियान था। ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, दो बैटल्स हुई जिसमें से दोनों को हुमायूं मिर्जा बुरी तरह हारा। हिंदल मिर्जा ने भी कब्जा कर लिया था जी तख्त पे। हिंदल मिर्जा जो मेवत से आगरा गया, उसने तख्त पे कब्जा कर लिया। कि मेवत कहाँ है, ये मैंने तो लिखा है यूपी में। बैटल ऑफ चौसा हुई हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान 1547 में, जो हुई बुरी तरह हार गया। अच्छा, ये बांग्लादेश और ये बिहार। ठीक है जी, चौसा कहाँ पर है, बिहार की तरफ है, नॉर्थ में। हुमायूं और किस दरिया में कूद के हुमायूं ने जान बचाई, गंगा रिवर। ये गंगा जिसको ये मानते भी हैं, पूछते हैं हिंदू, ये गंगा है। देखें, गंगा रिवर सिर्फ इधर नहीं है, ऊपर सिर्फ ऐसे नहीं है कि ऊपर से भी चला आ रहा है, लेकिन ये सारा गंगा है। जो लाइट कलर का ये जो है जहाँ पे कर्सर है, सारा गंगा है, लेकिन ये भी जो बाकी आगे आ जाता है, ये भी गंगा है। तो यहाँ इस एरिया में इसने अपनी कूद के जान बचाई थी। निज़ाम सक्का का वाकया भी आपको बता दिया मैंने, उसने उसकी जान बचाई। और उसके बाद हुमायूं, ठीक है जी, आगरा पहुंचा और उसने भाई को हटाया। बैटल ऑफ कनौज हुई। बैटल ऑफ कनौज में भी हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत जीत गया। देन हुमायूं ने अपनी जान बचाई, लाहौर से होता हुआ सिंध और अमरकोट। ठीक है, अमरकोट उसको कहा जाता था, आजकल उमरकोट है सिंध में। इसमें राणा प्रसाद या राणा पट्टा, उसने उसको पनाह दे दी। ये इमेज बनाने में देखिए, 1542 में अकबर उमरकोट में पैदा हुआ। ये याद रखना, उमर अकबर जो है, हम एक तरह से मुसलमान या सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री का एक हीरो है। ठीक है, वो मुसलमानों, हमारा इतना हीरो नहीं है, हिंदुओं का हीरो है, ये याद रखिएगा बात। तो बहुत सपोर्ट किया था हिंदुओं को। 1542 से 43 में हुमायूं फिर उमरकोट से कंधार गया, तो थ्रेट आ रहे थे शेरशाह सूरी की तरफ से। और फिर उस वक्त जब वो वहां पर जा रहा था, तो कौन थे, उसकी बेगम थी हामिदा बानो। ठीक है, जिसका बेटा अकबर है, अकबर भी साथ था, जो यकीनन 1.5 एक साल का होगा। और बैराम खान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है जी इनिशियल हिस्ट्री का, बैराम खान जो जनरल था। और ये बैराम खान याद रखिएगा बाबर के ज़माने का था, यानी कि बाबर का एक वफादार जनरल था। और देखिए, हुमायूं के साथ भी ये वफादारी निभा रहा था। अभी ये जैसे ही कंधार की सरहद पे पहुंचे हैं, उसको पता तो था कामरान को कि भाई ये आ रहे हैं, पैगाम पहुंचाया था, तो उसने शुरू में तो कहा कि आप आ जाओ, ऑफर की। लेकिन जैसे ही ये उस सरहद पे पहुंचे, तो कामरान मिर्जा ने कहा इन सबको कैद कर लो, पकड़ लो। क्यों? कि एक तो इनकी जाति दुश्मनी थी, दूसरा उसको ये चाहता था कि शेर शाह सूरी की सपोर्ट हासिल करे, और
बहुत सारे इलाकों अपनी टेरिटरी को बढ़ाए। ये चल रहा था जी सीन उधर। 1544 में हुमायूं पर्शिया चला गया, ईरान, यानी कि अपनी जान बचा के वहां से भागा और ईरान चला गया। अच्छा, इससे पहले ये कहा कहा ये भी जाता है कि जब इसने कंधार में कामरान मिर्जा ने इनको पकड़ने की कोशिश की, तो अकबर, वो जो 1.5-2 साल का बच्चा था, वो उनके हाथ आ गया, कामरान मिर्जा के हाथ। और उसको उसने चाहा कि मैं इसको मार देता हूँ, लेकिन अस्करी मिर्जा जो कि इसका भाई था, तो वो भी स्टेप ब्रदर था, उसने कहा कि जी आप इसको मारो ना, आप इसको कैद कर लो एक तरह से, ताकि दोबारा जब हम उसको, हुमायूं को इस बच्चे की वजह से इनवाइट कर सकें, बुला सकें। ठीक है। और बाद में फिर हुमायूं को जाहिर है उस बाबर की वजह, अकबर की वजह से ही दोबारा हमला करना पड़ा कंधार पर। 1544 में पर्शिया पहुंचा। पर्शिया का बादशाह था जी शाह तहमास। ठीक है, तहमास बादशाह था। उसने उसको कहा कि जी हम आपको पनाह देते हैं। और हर बादशाह की देखें, बादशाह की कोई दोस्तियां नहीं होती, उनके सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। और इसका इंटरेस्ट क्या था वो मैंने आपको पहले बताया कि जी शिया था। उसने कहा जी आप खुद शिया हो जाओ, सब कॉन्टिनेंट में जब जाओ तो शिया मसलब को फैलाना है आपने। ठीक है। और कंधार में भी जाओ तो वो आप शिया बनकर जाओ। 1545 में इसने काबुल और कंधार पर दोबारा कब्जा किया, कामरान मिर्जा को, ठीक है, हरा कर उसको सजा क्या दी, उसको नाबीना कर दिया। जबकि अस्करी मिर्जा, ठीक है, अस्करी मिर्जा भी वही था, उसने अस्करी मिर्जा को कहा कि जी आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो फिर ये है कि मैं आपको कत्ल नहीं करता, हाँ बस आप हज के लिए चल जाओ सारी जिंदगी के लिए। ये इसने अपने भाइयों के साथ किया। 55 में बैटल ऑफ सरहिंद हुई। इसने हुमायूं ने दोबारा से, ये शेर शाह सूरी का डिसेंडेंट था सिकंदर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 4-5 साल तक जिंदा रहा, उसके बाद एक बम में उसकी डेथ हो गई। ये हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह हुआ था। लेकिन बहरहाल जी 1555 यानी कि 15 साल के बाद उसने सूरी डायनेस्टी के डिसेंडेंट को कत्ल कर दिया, सिकंदर शाह सूरी को, और दिल्ली के तख्त पे कब्जा कर लिया। 15 साल जी। और दिल्ली के तख्त पे इसने 2 बार हुकूमत की है। अब दिल्ली पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन दिल्ली को इसने एज अ कैपिटल चूज नहीं किया। दिल्ली के साथ इसने एक अपना किला बनाया, एक छोटा सा शहर बनाया। उस शहर को कहते हैं दीन पनाह। दीन पनाह सिटी था, आजकल उसको कहते हैं सिर्फ पुराना किला। ठीक है, किले जो होते थे वो उन दिनों बहुत बड़े बड़े होते थे। इस तरह मुल्तान का किला है, तो ये पूरा एक शहर था, इतनी आबादी नहीं होती थी, तो पूरे का पूरा शहर उस किले में समा जाता था। और इस दीन पनाह को इसने अपना कैपिटल बनाया, जो दरियाए जमुना के नजदीक था। ठीक है? ये है जी वो दीन पनाह किला। अच्छा, अब 1556 में, यानी कि तकरीबन साल 1.5 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। और हुआ क्या था कि दीन पनाह में एक बिल्डिंग थी जिसको कहते थे शेर मंदाल। शेर मंदाल, ये मैंने नीचे पिक्चर भी बनाई हुई है। शेर मंदाल, मंदाल जो है डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। इसने लाइब्रेरी भी बनाई थी, यही नमाज वगैरह पढ़ता था। तो कहा जाता है कि ये एक मतलब वहीं पर नमाज किताब वगैरह पढ़ रहा था, तो अचानक अजान की आवाज़ आई, तो ये वहां से उतरने लगा, तो सीढ़ियों से इसका पाँव फिसल गया। इसकी वजह से इसको सर पे चोट आई यकीनन, और इसकी डेथ हो गई। फिर दिल्ली में ही इसको दफन किया गया। चलें आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छी तरह याद करें। ठीक है जी, मैप्स बनाएं। और कल इसका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।